फिल्म की शुरुआत में हम एक जख्मी आदमी को देखते हैं जिसने कपड़े नहीं पहने हुए थे। वो डरा हुआ खून में लथपथ एक जगह पर भाग रहा था, जैसे उसे किसी ने बहुत मारा हो। जहाँ तभी अचानक एटीवी पर बैठकर एक आदमी आया जिसने अजीब सा मास्क पहना हुआ था। अब मास्क वाला आदमी अपनी स्नाइपर से पहले उस आदमी को देखकर निशाना लगाता है, फिर उसे शूट कर देता है जिससे वो जख्मी होकर नीचे गिर गया। और अब वो मास्क वाला किलर कातिल जख्मी आदमी के पास आया, बड़े से चाकू से उसके हाथ ही काट देता है, फिर हाथों को वहीं छोड़कर आदमी को अपनी एटीवी से बांधता है और वहाँ से लेकर निकल गया। अब हम एक लड़की एलिसन को देखते हैं जो एक दुकान पर आई थी क्योंकि वो एक शादी के लिए ड्रेस देख रही थी। वो ड्रेस पहनकर जैसे चेक करने गई तभी एक डरावना मास्क पहनी औरत आकर उसे डरा देती है। एलिसन चिल्लाई। पता चला कि वो कोई औरत नहीं बल्कि उसका हस्बैंड है जो दरअसल एक काफी मशहूर और हिट यूट्यूबर है जो अपने चैनल पर प्रैंक, मजाकिया, हंसी वाले वीडियोस डालता है। वो ये सारे प्रैंक्स अपनी वाइफ एलिसन को अलग अलग तरह डरा के करता है, डरावने अलग तरह के हुलिये बनाकर, जिससे एलिसन को काफी परेशानी भी होती है। यही वजह है कि अक्सर उसे डरावनी चीजें नजर भी आती है, जिससे ये जाहिर हो गया कि उसका दिमाग का थोड़ा मसला हो गया था। साथ ही वो सीरियस रहती, मूड उसका खराब रहता था। इसीलिए उसका हस्बैंड एलिसन को डॉक्टर के पास लेकर गया, जहाँ डॉक्टर कहते हैं कि ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, एलिसन बस खुश रहे, एंजॉय करे और ज्यादा टेंशन ना ले। अब जब ये डॉक्टर से मिलकर वापस जा रही थी तो इन्हें अपना पुराना दोस्त मिला। आपस में मिलकर ये सब काफी खुश हुए, बातें करने लगते हैं। उनका दोस्त बताता है कि मैंने और मेरे एक दोस्त डेविड ने स्टूडियो बेचकर एक चर्च खरीदा है जो बहुत बड़ा और काफी अच्छा था। हमने उसमें कुछ तब्दीलियां करके घर जैसा उसे नया बना दिया और अब हम वहीं रहते हैं। हमें बहुत मजा आता है। तुम लोगों को भी हमारा नया घर पसंद आएगा। मैं तुम्हें दावत दे रहा हूँ, वहाँ लाजमी आना। जो सुनकर एलिसन काफी खुश हो गई। उसे देखकर उसका हस्बैंड भी अपने दोस्त के घर जाने के लिए मान जाता है। अब जैसे वीकेंड छुट्टी का दिन आया, ये दोनों अपने दोस्त के घर जाने के लिए निकल गए ताकि पूरी छुट्टी वहाँ गुजार सके। ये जब घर पहुँचे तो इनका दोस्त नहीं बल्कि उसका दोस्त डेविड था जो इनका वेलकम करके घर के अंदर लेकर आता है। उसका अंदाज देखकर लग रहा था जैसे एक्टिंग उसे बहुत पसंद है, वो कोई एक्टर हो। एलिसन डेविड को फूल देती है जो उसे बहुत पसंद आए। डेविड बताता है वो मेरा दोस्त काम से जरा बाहर गया है, थोड़ी देर तक आता ही होगा। जिसके बाद ये दोनों अपने दोस्त के घर में घूमने लगे। पूरा ही घर इन्हें बहुत पसंद आया। ये हैरान भी हुए क्योंकि लग ही नहीं रहा था कि ये घर पहले चर्च था, इसलिए वो लोग बहुत खुश थे। उनकी नजर वहाँ पड़े अलग अलग मास्क पर गई जो बहुत अजीब, डरावने से लग रही थी। इन्हें देखकर एलिसन को काफी बुरा लगा, वो डिस्टर्ब हो गई। इस बारे में जब अपने हस्बैंड से पूछती है तो डेविड जवाब देता है कि मेरे दोस्त को इस तरह की चीजें जमा करना बहुत पसंद है और ये सारे मास्क उसकी कलेक्शन का ही हिस्सा हैं। जिसके बाद ये तीनों मिलकर रात का खाना खाते हैं। सारा माहौल पार्टी जैसा ही था। इन्होंने शराब भी पी, खूब इंजॉय किया। पार्टी खत्म करने के बाद डेविड इन्हें अपना फनी डांस दिखाकर काफी इंजॉय करवाता है। डांस के बाद वो दोनों को मशरूम वाली चाय पिलाता है जिसमें नशा था। चाय भी दोनों को काफी पसंद आई, लेकिन पीते ही एलिसन और उसके हस्बैंड को नशा चढ़ जाता है। पागलों की तरह वो नाचने लगते हैं। अब पार्टी खत्म करने के बाद डेविड भी सोफे पर ही सो जाता है। कुछ देर के बाद एलिसन को जब अपना हस्बैंड दिखाई नहीं दिया तो हर जगह वो उसे ढूंढने लगती है। वो जैसे कमरे में गई वहाँ एक भूत को देखती है जो एलिसन को देखकर छुपने की कोशिश करता है। एलिसन को लगा कि ये मेरा हस्बैंड है जो फिर से मेरे साथ प्रैंक करने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए वो उसे अपना हस्बैंड समझकर कहती है कि मुझे डर नहीं लग रहा, इस सब का कोई फायदा नहीं है, अब बाहर आ जाओ। लेकिन अब एकदम पीछे से उसका हस्बैंड आ गया जिस वजह से एलिसन काफी डर जाती है। वो एलिसन से पूछता है कि तुम किससे बात कर रही थी। तब वो उसी टेबल की तरफ देखती है जहाँ वो भूत बैठा था, लेकिन हैरत अब वहाँ पर कोई भी नहीं होता। इसीलिए एलिसन को लगा कि हमने क्योंकि शराब पी हुई है तो जरूर नशे की वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। वो फिर मुस्कुराते हुए अपने हस्बैंड को कहती है कि डॉक्टर मेरे इलाज के बहुत पैसे मांग रहा है, इसलिए मैंने सोचा है कि हम अपने पैसे बचाएंगे और अपना इलाज में खुद करूंगी, यानी खुश रहकर इंजॉय करके, क्योंकि यहाँ मेरा मूड अच्छा हो गया है। इसलिए अब ये दोनों कमरे में गए, काफी एंजॉय करते हैं। कुछ देर के बाद एलिसन उठी। वो जब नहाने के लिए वॉशरूम में गई तो बाथ टब में खुद को ही लेटा हुआ देखती है। वो अभी हैरान हो ही रही थी कि अचानक बाथ टब में अपनी जगह अब उसे एक भूत दिखाई देने लगता है जो बेहद डरावना लग रहा था क्योंकि उसका पूरा जिस्म जला हुआ था। एलिसन की हालत खराब हो गई। डरते हुए वो भाग गई। कुछ देर के बाद जब उसने दोबारा वॉशरूम में आकर देखा तो अब वहाँ कोई भी नहीं था। वो वापस आई, अपने हस्बैंड को ढूंढने लगती है जो बेड पर ही सो रहा था, लेकिन अब वहाँ कोई भी नहीं था, इसीलिए वो हर जगह उसे ढूंढने लगी। वो जब नीचे आई तो डरावने मास्क देखकर एक दफा फिर उसकी हालत खराब होने लगी, जिसके साथ ही वो भूत फिर से वहाँ आ गया। वो एलिसन को हवा में उठाकर बेसमेंट में भेज देता है। अब एलिसन का हस्बैंड दिखाया गया जो वही बेड पर ही सो रहा था, जबकि थोड़ी देर पहले जब एलिसन उसके पास आई थी तो वो उसे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो अब उठा। एलिसन की नजर न आने पर
हर जगह उसे ढूंढने लगता है। तभी उसकी नजर बाहर गई, जहाँ एलिसन एकदम गुम खोई हुई खड़ी हुई थी। वो गहरी सोच में थी, उसे कुछ भी होश नहीं था। उसे ये तक पता नहीं था कि मैं बगैर कपड़ों की हूँ। उसे इस हालत में देखकर उसका हस्बैंड जल्दी से बाहर आया, एलिसन को कपड़े से ढककर घर के अंदर ले आता है, जहाँ अभी तक वो होश में नहीं आई थी, बस रो रही थी। उसका हस्बैंड लाइट ऑन करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चला कि घर में तो पावर ही नहीं है। इसलिए वो डेविड को आवाज लगाकर हर जगह उसे ढूंढने लगा, पर वो उसे कहीं भी नहीं मिलता। इसलिए एलिसन का हस्बैंड खुद ही पावर सप्लाई चेक करने लगा। उसे उम्मीद थी कि बिजली मिल जाएगी, पर कुछ न मिला। इसलिए नाकाम होकर वापस एलिसन के पास आ जाता है, जहाँ एलिसन घबराई हुई थी। वो अपने हस्बैंड से पूछती है कि आखिर हमें यहाँ आए हुए कितना टाइम हो गया है। वो जवाब देता है कि हमें यहाँ आए हुए तकरीबन 10 से 12 घंटे हो गए हैं। ये सुनकर एलिसन फूलों की तरफ इशारा कर कहने लगी कि अगर हमें आए हुए इतना कम ही टाइम हुआ है तो हमारे लाए हुए फूल इतनी जल्दी कैसे मुरझा गए। अब जब उसके हस्बैंड ने फूलों की तरफ देखा तो वो भी काफी हैरान रह जाता है। अब वो टाइम देखने के लिए अपने फोन्स हर जगह ढूंढने लगती है, लेकिन फोन भी उन्हें कहीं नहीं मिलते। पर एलिसन के हस्बैंड को वहाँ रेडियो मिल जाता है, जिसे ऑन करके इन्हें आज की डेट पता चल गई थी, जो सुनकर दोनों ही काफी चौंक गई। पता चला कि इन्हें यहाँ आए 10-12 घंटे नहीं बल्कि पूरी 4 दिन हो गए हैं। मतलब ये 4 दिन के बाद जागे थे, और यही वजह है कि फूल भी मुरझा गए थे। इस वजह से एलिसन काफी डर गई। अपने हस्बैंड पर चिल्लाने लगी, जल्दी चलो यहाँ से, मुझे घर जाना है। तब उसका हस्बैंड कहता है पहले फोन मिल जाए, क्योंकि किसी को कॉल करके ही हम यहाँ मदद बुला सकते हैं। और फोन ढूंढते हुए एलिसन की नजर वहाँ लगी मदर मैरी की पेंटिंग पर जाती है, जिसे ध्यान से देखने पर उन्हें पेंटिंग की आँख में एक कैमरा दिखाई देता है, जिसे एलिसन के हस्बैंड ने जब बाहर निकाला तो पता चला कि वो अभी भी ऑन है, जिसका मतलब था कि 4 दिन से कोई उन्हें रिकॉर्ड करने के साथ साथ उन पर नजर भी रख रहा है। इस बात से एलिसन के हस्बैंड को डेविड पर बहुत गुस्सा आया, इसलिए वो हर जगह उसे ढूंढता है, आवाजें लगाता है, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल पाता। एलिसन जब एक जगह खड़ी थी तो सामने उसे फिर से वही भूत दिखाई दिया, जो भागकर एलिसन के पास आ गया। उसे पकड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो एलिसन को कुछ कहना चाहता हो। उसे देखकर तो एलिसन बहुत डर गई, चिल्लाने लगती है। अब हमें कैमरा में वो दिखाई गई, जहाँ सिर्फ एलिसन ही खड़ी थी। भूत सिर्फ उसे ही दिखाई दे रहा था, जिसे देखकर वो चिल्ला रही थी। उसकी चीख की आवाज सुनकर उसका हस्बैंड जल्दी से वहाँ आया, उसे चुप करवा के शांत करता है। इसी तरह अब एलिसन अपने होश में आई, और अब वो अपने हस्बैंड को जल्द से जल्द घर जाने का कहती है। इसीलिए दोनों सामान पैक करके निकल गए अपने घर जाने के लिए। पर बाहर आकर दोनों और भी परेशान हो गई, क्योंकि वहाँ उनकी गाड़ी भी नहीं थी। अब क्योंकि एलिसन वापस उस घर में जाना नहीं चाहती थी, इसलिए दोनों पैदल ही आगे बढ़ जाते। तभी हमने देखा कि कोई स्नाइपर से दोनों को देख रहा है, जो और कोई नहीं बल्कि शुरुआत वाला मास्क पहना किलर था, जिसने ही उस आदमी को मारा था और अपनी एटीवी के साथ बांधकर ले गया था। एलिसन को डिप्रेशन था, जिसकी दवाई वो अपने हस्बैंड से मांगने लगती है, लेकिन उसके हस्बैंड को याद आया कि दवाई तो घर ही छूट गई है। अब इस बात और सारी सूरत हाल की वजह से उसका हस्बैंड परेशान हो गया। उसे गुस्सा आया, जिस वजह से वो जोरों से चिल्लाने लगता है। किलर ने स्नाइपर के जरिए इन पर निशाना बना लिया था, इन्हें भी वो बस शूट करने ही वाला था। जबकि एलिसन का हस्बैंड कहता है कि दवाई के लिए हम घर जाएंगे, क्योंकि वो दवाई उसके लिए बहुत जरूरी थी। अब हालांकि वो मना भी करती है, लेकिन दवाई के लिए वो कैसे भी करके जाना चाहता था। तो एलिसन की बात ना मानकर घर जाने के लिए निकल गया, ये कहकर कि घर के अंदर दवाई मैं जाऊंगा और तुम बाहर खड़ी होकर मेरे वापस आने का इंतजार करना। अब किलर ने जब देखा कि वो दोनों घर जा रहे हैं, तो फिलहाल उन्हें मारने का प्लान वो कैंसिल कर देता है। घर पर आने के बाद उसका हस्बैंड कुल्हाड़ी लेकर पिछले दरवाजे से चुपके अंदर जाता है। वो दवाई ढूंढ ही रहा था कि तभी उसे बाहर से एलिसन के चिल्लाने की आवाज आती है, क्योंकि उसे फिर से भूत ने पकड़ लिया था। आवाज सुनकर उसके हस्बैंड ने खिड़की के जरिए बाहर देखा, जहाँ एलिसन को घसीटकर कोई बेसमेंट की तरफ ले जा रहा था। ये देखकर उसके हस्बैंड को समझ नहीं आती कि ऐसा कैसे हो रहा है, क्योंकि भूत उसे दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ एलिसन ही देख पा रही थी। तो अब उसका हस्बैंड कुल्हाड़ी लेकर नीचे गया एलिसन को बचाने के लिए। वो उसे ढूंढ ही रहा था कि तभी वो उसे घर की बाहर वाले बेसमेंट में ही मिल जाती है, जो एक कंप्यूटर के पास खड़े होकर बड़ी हैरत से स्क्रीन पर देख रही थी। कंप्यूटर यहाँ देखकर उसके हस्बैंड भी काफी हैरान था, क्योंकि वो ये सोच रहा था कि पावर सप्लाई यहाँ पर कैसी है। पर तभी उसकी नजर वहाँ पड़े जनरेटर पर गई। वो समझ गया कि इसकी मदद से यहाँ पावर सप्लाई मौजूद है। और अब इन दोनों को स्क्रीन पर अपने 4 दिन की रिकॉर्डिंग नजर आती है, जो किसी ने एक खुफिया डार्क वेब पर डाल दी थी। इनमें वो वीडियो भी शामिल थी जब अकेले में रात के वक्त एलिसन और उसका हस्बैंड साथ थे। वीडियो में सब कुछ बहुत सारे लोग देख चुके थे। दरअसल ये सारी वीडियोस
उसी शुरुआत वाले मास्क पहने किलर ने डाली थी। किलर ने इनकी सारी वीडियोस को एपिसोड्स में बनाकर एक सीजन की तरह अपलोड किया था। इनकी वीडियो में ये डेविड और उसके दोस्त को भी देखते हैं, जिन्हें भी किलर ने पकड़ लिया था। यानी जिस डेविड ने घर में इनका वेलकम किया था वो असली डेविड नहीं था। फिर वो कौन था, इसका जवाब हमें आगे पता चलेगा। किलर उन्हें बेहोश करके काफी मार रहा था, उन पर जुल्म कर रहा था। अगली वीडियो में उन्होंने देखा कि जब डेविड की दोस्त को होश आई तो किलर उसे बुरी तरह पीटने लगा, जिस वजह से वो बेचारा काफी तकलीफ में होता है। किलर कटे हुए हाथ से उसे परेशान कर रहा था और ये कटा हुआ हाथ शुरुआत वाले आदमी का था, जिससे हम समझ पाए कि उस वक्त शुरुआत में किलर ने जिसे मारा था वो और कोई नहीं बल्कि असली डेविड ही था। अब एलिसन को फिर से यहाँ वही भूत दिखाई दिया। चेक करने वो जब पास गई तो वो था डेविड का दोस्त, जिसे बुरी तरह मारकर यहाँ बांधा हुआ था। उसकी हालत बहुत खराब थी। ये लोग उसे खोलकर वहाँ से ले जाने लगते हैं, पर तभी इनके सामने गन लेकर किलर आ जाता है, जो गन पॉइंट पर एलिसन को नाचने के लिए कहता है ताकि उसकी वीडियोस देखने वाले व्यूवर्स को मजा आए। एलिसन के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो बेचारे डरते हुए नाचने लगती है। जहाँ एकदम किलर डेविड के दोस्त को शूट करके मार देता है। उसके मरते ही भूत उसकी लाश के पास आकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जैसे उसे इसके मरने पर दुख हो। उसे देखकर एलिसन भी काफी डर गई। उसे भूत की आवाज बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसीलिए वो कानों पर हाथ रख लेती है। तभी किलर एलिसन के हस्बैंड के पीछे से आकर उसमें चाकू घुसा देता है। इस वजह से उसे एलिसन की फिक्र होने लगी। वो उसे वहाँ से भागने का कहता है, लेकिन एलिसन का ध्यान पूरी तरह भूत पर था। साथ ही उसने कानों पर हाथ रखा हुआ था, इसीलिए वो अपने हस्बैंड की आवाज को नहीं सुन पाती। और अब किलर एलिसन के हस्बैंड के सर में रॉड घुसा देता है, जिससे वो बेचारा भी मारा गया। अब जब एलिसन की नजर अपने हस्बैंड पर पड़ी तो उसकी लाश देखकर काफी टूट जाती है, पर टाइम ज़ाया किए बगैर ही अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगती है। किलर से बचने के लिए एक लकड़ी के पीछे जाकर छुप जाती है, पर किलर उसे देख चुका था। वो बाजू पर शूट करके एलिसन को जख्मी कर देता है। वो जैसी तैसी उठी वहाँ से भागकर एक स्टोर में चली जाती है छुपने के लिए। किलर भी वहाँ आया, लेकिन एलिसन उसे कहीं भी दिखाई नहीं देती। उसे लगता है कि वो यहाँ से भाग गई है, इसीलिए वो एटीवी निकालने लगता है ताकि एलिसन को ढूंढने जा सके। वो निकलने की तैयारी कर रहा था, लेकिन तभी पीछे से आकर एलिसन उसके सर में बड़ा सा कील वाला पेचकस घुसा देती है, जिस वजह से किलर का मांस घट गया। और अब हमें यहाँ पता चला कि ये किलर और कोई नहीं बल्कि वही आदमी है जिसने इन दोनों का डेविड बन के वेलकम किया था। और अब एलिसन एटीवी लेकर यहाँ से भागने लगती है। तभी किलर पेचकस का पिछला हिस्सा वहाँ लगे कील में अटकाकर अपने गर्दन आगे करता है, जिससे उसकी गर्दन में घुसी कील निकल जाती है। अब हालांकि ये चीज काफी तकलीफ दी थी, लेकिन इस पागल किलर को कुछ भी नहीं हुआ। किलर अपनी स्नाइपर उठाकर एलिसन पर निशाना लगाकर उसे शूट कर देता है। गोली लगते ही एलिसन जख्मी होकर वहीं गिर गई और अब किलर जल्दी से उसकी तरफ बढ़ने लगा। वो अपने चेहरे पर फिर से मास्क लगा लेता है और एटीवी के कैमरा के जरिए अपने व्यूवर्स से बात करने लगता है, लेकिन तभी पीछे से एलिसन आकर बेल्ट से उसका गला पकड़ लेती है, किलर को जान से मारने के लिए। अब हालांकि वो खुद को छुड़वाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन एलिसन नहीं छोड़ती और आखिरकार उसे जान से मार ही देती है, क्योंकि वो भी काफी जख्मी थी, इसीलिए बेहोश होकर वहीं गिर जाती है। और अब हम वो सीन देखते हैं जब एलिसन और उसके हस्बैंड को उनकी दोस्त ने अपने घर में आने की दावत दी थी। तभी हमने देखा कि वो किलर भी यहीं बैठा हुआ था, जो छुप कर इन पर नजर रखे हुए था। कैमरा से इनकी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, जिससे यहाँ हमें पता चला कि ये किलर पहले से इन पर नजर रख रहा था, इनके बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए। ऐसा वो पहले भी कई सारे लोगों के साथ कर चुका था। उनके घर में घुसकर उनकी जान लेता और वीडियोस बनाकर उसे खुफिया डार्क वेब पर डाल दिया करता था, जिससे उसे बहुत फायदा होता, काफी पैसे मिला करते थे। अब किलर एलिसन और उसके हस्बैंड के चैनल का बहुत बड़ा फैन था, उन्हें पसंद करता था। उन्हें देखकर ही उसने भी अपना चैनल शुरू किया, और ये सब कुछ उसने इसलिए किया ताकि अपनी पसंदीदा यूट्यूबर को कास्ट के तौर पर वो वीडियो में ला सके और उनकी भी वीडियोस डार्क वेब पर डाल दे। यानी कि एलिसन और उसके हस्बैंड की जब भी उसने ये सब कुछ किया, उसने इन पर नजर रखी, और जब उसे पता चला कि एलिसन और उसका हस्बैंड अपने दोस्त के घर जा रहे हैं, तो उसने सोचा कि ये मेरे लिए गोल्डन चांस है। उसने पहले डेविड और उसके दोस्त को अगवा किया, फिर उन्हें कैद करके काफी जुल्म करने लगा। यही से उसने अपना वीडियो रिकॉर्ड करने वाला काम शुरू कर दिया था, जबकि उनके साथ वो डेविड बनकर रहने लगा। पूरे घर में कैमरास को सेटअप कर देता है, जबकि असली डेविड किसी तरह शुरुआत में उसकी कैद से भाग गया, पर किलर ने उसे पकड़कर बेरहमी से मार दिया, फिर उसे आग लगाकर पूरा ही जला दिया था। यानी डेविड की मौत इतनी भयानक हुई थी, जिसके बाद उसने डेविड की दोस्त को बेसमेंट में मारकर बंद कर दिया था। उसने डेविड बनकर इसलिए फायदा उठाया क्योंकि वो जान गया था कि एलिसन और उसकी दोस्त ने आज से पहले डेविड को नहीं देखा, और जो बहुत बार बार एलिसन को दिखाई दे रहा था वो और किसी का नहीं बल्कि डेविड का ही था, जो सिर्फ उसे ही दिखाई दे रहा था, क्योंकि वो एलिसन को इशारा देने
करने की कोशिश कर रहा था कि मेरा दोस्त बेसमेंट में है, उसे बचा ले। यही वजह है कि जब डेविड की दोस्त की मौत हुई तो उसका भूत उसकी लाश के पास आकर दुखी होते हुए चिल्लाने लगा था। अब ऐसा वो नकली डेविड यानी कि किलर इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे खुफिया वीडियोस, डांस, अजीब एक्टिंग का बहुत शौक था, खुद की नहीं दूसरों की। इसीलिए उसने अपनी वीडियोस में हर वो चीज रिकॉर्ड की जो वो कर सकता था। उसने ना जाने कितने लोगों की बेरहमी से जान ली उनके साथ गलत करने के बाद, लेकिन एलिसन ने आखिरकार उसका काम तमाम कर दिया। इसलिए अब उसका ये पागलपन का सिलसिला यही खत्म हो गया। अब से ये गंदा खेल आगे नहीं चलने वाला था और इसी के साथ ही इस फिल्म की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।